वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम ग्रामर सेक्शन के अंदर में लाए हैं नाउन, नंबर एंड केस। तो नाउन के अंदर में आज पढ़ेंगे नंबर एंड केस। और जो विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट, चाहे वो मेरे दोस्त हो या स्टूडेंट हो या जो भी भाई बहन हो, सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ग्रामर सेक्शन का जो सीरीज हम स्टार्ट किए हैं, आप लोग प्लीज़ देखना शुरू कर दें, क्योंकि इसको देखने के बाद आपका ग्रामर में कभी भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो नाउन एक या अनेक का बोध कराता है उसे नंबर कहते हैं। या तो एक का होगा या तो अनेक का बोध होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ए बॉय, बॉयज, अनेक लड़का। अंग्रेजी में इसी के आधार पे हम लोग दो नंबर होता है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। जब किसी नाउन से एक व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध उसे हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे ए बुक, ए पेन, एन ऑरेटर एटसेट्रा। प्लूरल नंबर क्या होता है? जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध उसे हम लोग प्लूरल नंबर का प्लूरल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉयज, गर्ल्स, पेंसिल एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब याद रखें। प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, तो ध्यान ये रखिएगा कि प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन का कभी भी बहुवचन नहीं होता। जिससे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक हो। राम मोहन का आप राम्स मोहन्स नहीं कर दीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाइट्स हम लोग इस तरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ इस तरह नहीं लिख सकते हैं। मटेरियल नाउन टीज नहीं कर सकते, वाटर से नहीं लिख सकते एटसेट्रा। अगर लिखेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप बहुत लोग देखे होंगे हाइट्स, लेंथ्स, तो ये सब दिमाग में रखिए। लेकिन इसका जैसे वाटर्स भी होता है, बट उसका मीनिंग अलग होता है। सिंगुलर से प्लूरल नाउन नंबर बनाने के नियम। साधारणतया नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बॉय को बॉयज, गर्ल को गर्ल्स, काऊ को काउज एटसेट्रा। तो ध्यान रखिएगा, हर एक बात जो हम बताएं आप लोग को समझ के कीजिए, बताइएगा। और समझने के बाद अगर फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। नाउन के अंत में यदि एस, एक्स, सी एच, एस एच, जेड, डबल एस हो तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बस का बसेस, टैक्स का टैक्सेस, वॉच का वॉचेस, बस का बसेस, टोपाज का टोपाजेस, क्लास का क्लासेस। याद रखें, लेकिन नाउन के अंत में सी एस से हो और उनका उच्चारण के की तरह हो, उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अभी उसका भी एग्जाम्पल हम ऊपर में दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टोमैक्स, तो स्टोमैक का स्टोमैक्स, मोनार्क का मोनार्क्स, कॉन्ग का कॉन्ग्स। तो ये आप सी एच का कॉ मीनिंग हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई नाउन वाई से खत्म हो और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो वाई के जगह आई ई एस का प्रयोग कर प्लूरल बनाया जाता है। आर्मी का आर्मीज, लेडी का लेडीज, बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, फ्लाई का फ्लाइज, स्टोरी का स्टोरीज। आप देख सकते हैं ना, वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ा जाता है। याद रखें, लेकिन वाई के पहले वोवेल हो तो उस नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बॉयज, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब बॉयज, डेज, टॉयज एटसेट्रा। और ये सब याद रखिएगा ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउन के अंत में यदि ओ हो तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैंगोज, पोटेटोज, हीरोज, मस्कीटोज। ये सब अपवाद में फोटोज, किलोज, पियानोज, ये सब अपवाद आता है। बहुत सारे चीज़ों में एक्सेप्शन होता है, हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है। आदमी में भी एक्सेप्शन होता है ना, उसी तरह सब ग्रामर के अंदर में भी बहुत सारा एक्सेप्शन होता है। याद रखें, लेकिन अगर नाउन के अंत में दो अक्षर डबल ओ, आई ओ, ई ओ, वाई ओ आदि हो, उनके पहले कॉन्सोनेंट तो उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बैम्बूज, काकूज, स्टूडियोज, रेडियोज एटसेट्रा। अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर एफ या एफ ही हो तो साधारणतः एफ या एफ ही की जगह भी ई एस लिखकर प्लूरल बनाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, हाफ का हाफ्स, लिप का लिप्स, थीप का थीप्स, काप का काफ्स। अपवाद में देखिए अपवाद भी है। चीप का चीप्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, सेप का सेप्स, बिलीफ का बिलिप्स, ग्रिप का ग्रिप्स, स्टाफ का स्टाफ्स एटसेट्रा। अगर नाउन 8 नाउन ऐसे हैं जो अपने अंदर वोवेल के परिवर्तन से प्लूरल बनते हैं, जिसको हम दिखा रहे हैं अभी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए फूड का फीट, गुज का गीज, मैन का मैन, ओमेन उमन का उमेन, लाउस का लाइस, माउस का माइस, टूथ का टीथ, डोरमाउस का डोरमाइस। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं। 3 नाउन ऐसे हैं जिनमें ई एन जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ब्रदर का ब्रोदरेन या ब्रिदरेन होता है। ठीक है,
कंपाउंड नाउन में उनके मुख्य शब्द का प्लूरल बनाकर पूरे नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे स्टेप सन, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप सन्स। चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर्स। कोर्ट मार्शल, कोर्ट्स मार्शल, याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट्स। गवर्नर जनरल, तो गवर्नर्स जनरल, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गलत सलत नहीं कीजिएगा। बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड्स। पिक पॉकेट, तो पिक पॉकेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कंपाउंड नाउन के साथ प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के पहले पढ़ने वाले शब्द का प्लूरल बनाकर पूरे नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कमांडर इन चीफ, तो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। फादर इन लॉ, तो फादर्स इन लॉ। पेसर बाय, तो पेसर्स बाय। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन, जिसको पिच लघु बोलते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनके दोनों पद को प्लूरल बनाकर समूचे नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा मेन सर्वेंट, दोनों को बनाया जाता है। जैसे कॉमन सर्वेंट, तो कॉमन सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिसेस, तो ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़्यादा। लेकिन पोस्टमैन का सीधे पोस्टमैन कर देते हैं। मिल्कमैन का मिल्कमैन सही होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिल्क्समैन ने कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ भाषा के नाउन्स और उनका प्लूरल फॉर्म नीचे दिए गए हैं, इन्हें याद रखें। एजेंडम का एजेंडा, पेंडुलम का पेंडुला, एक्सिस का एक्सेस, बैंडिट का बैंडिट्स या बैंडिटी, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, क्रिटेरियन का क्रेटेरिया, फार्मूला का फार्मूलाज, मीडियम का मीडिया, सीरीज का सीरीज, इंडेक्स का इंडिसेस, मैक्सिमम का मैक्सिमा, फिनोमिनन का फिनोमिना, स्ट्रेटम का स्ट्रेटम्स या स्ट्राटा, रेडियस का रेडियाई, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, डेटम का डाटा, जीनियस का जीनियाई या जीनेसिस, बेसिस का बेसिस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे दोस्त। तो आगे हमको मिलेगा क्या कि मैटेरियल नाउन का चूंकि गिनती नहीं होता, अतः मैटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। लेकिन यदि उसमें एस लगा दिया जाए तो उनका अर्थ बदल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बोला था, और वह बहुवचन होगा। जैसे सैंड का मतलब होता है बालू, तो सैंड्स का मतलब मरुस्थल होता है। आयरन का आयरन से अगर कर देंगे तो आयरन मतलब लोहा, तो आयरन से मतलब हथकड़ी। कॉपर मतलब तांबा, तो कॉपर से तांबे का सिक्का। लैंड मतलब धरती, तो लैंड से मतलब देश। वुड मतलब लकड़ी, तो वुड से मतलब जंगल। कलर मतलब रंग, तो कलर से मतलब झंडा। एयर मतलब हवा, तो एयर से मतलब अहंकार। एडवाइस मतलब राय, तो एडवाइस से मतलब सूचना है। गुड मतलब अच्छाई, तो गुड से मतलब सामान। वर्क मतलब काम श्रम, तो वर्क से मतलब रचना है। वाटर मतलब पानी, तो वाटर से मतलब समुद्र। वे मतलब रास्ता, तो वेज मतलब तरीका। पीपल मतलब लोग, तो पीपल से मतलब राष्ट्र। फोर्स मतलब बल, तो फोर्सेस मतलब सेना। अतः बॉल लूजेज इट्स फोर्स व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड, तो और दूसरा हो जाएगा द फोर्सेस आर सेंट टू द बॉर्डर। इसी प्रकार वी शुड डू आवर वर्क, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर गुड। तो ये सब इंपॉर्टेंट है और इसको 2-3 बार समझिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यूजेज ऑफ नाउन। निम्नलिखित नाउन सदा सिंगुलर होते हैं। ये सब जितना भी है ना, ये खतरनाक इंपॉर्टेंट है, खतरनाक। निम्नलिखित नाउन सदा सिंगुलर होते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, ज्वेलरी, फर्नीचर, क्रोकरी, जिसको कप प्याला कहते हैं, लगेज, बैगेज, सीनरी, दृश्यों का समूह, पोएट्री, काव्य, इंफॉर्मेशन, फूड, म्यूजिक, साइंस, सोसाइटी। ये सब इतना खतरनाक है, एग्जाम में लगातार आती रहता है। अतः टैगोर्स पोएट्री इज ग्रेट, ये गलत है। टैगोर्स पोएट्री इज ग्रेट, ठीक है। याद रखें, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स इत्यादि ऐसे तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनको पार्टिकुलराइज या पोजेस्ट करने पर ये प्लूरल हो जाते हैं। अतः मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सही है, लेकिन हिज मैथमेटिक्स इज वीक, ये गलत है। हिज मैथमेटिक्स आर वीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब खतरनाक इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार द मैथमेटिक्स ऑफ सोहन इज वेरी वीक, ये गलत हो जाएगा। द मैथमेटिक्स ऑफ सोहन आर वेरी गुड, बोलने पर डिपेंड है ना। पुनः पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज डर्टी, तो द हो जाएगा द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर डर्टी। तो ये सब प्लूरल बना करके दिमाग में ये ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स ये सब सिंगुलर, लेकिन पार्टिकुलराइज करने पर ये सब प्लूरल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, खतरनाक खतरनाक है ये। निम्नलिखित नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे सीजर्स कैंची, स्पेक्टेकल्स चश्मा, ट्राउजर्स पजामा, मिजल्स चेचक, बिलियार्ड्स एक प्रकार खेल होता है, पुलिस, पब्लिक, पोल्ट्री मुर्गी का पालन केंद्र, पिजेंट्री किसान और मम्स। अतः सीजर्स आर न्यू, स्पेक्टेकल्स हैव बीन फ्रेम्ड। याद रखें, लेकिन उपयुक्त में ए पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए तो वे सिंगुलर हो जाते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, ये गलत है। ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैज बीन फ्रेम्ड। इसी प्रकार ए पेयर ऑफ सीजर्स आर शार्प, गलत। ए पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प।
तो जितने भी हम आपको बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिए, इन्हें कि खाली पढ़ लिए और याद कर लिए वो नहीं। एग्जाम में आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करना हो, तब एग्जाम आप बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए तीसरा में देखते हैं, डजन, 100, 1000, स्कोर इत्यादि ऐसे नाउन है जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों अवस्था में समान रूप से प्रयोग होते हैं। यदि इनमें इससे निश्चित संख्या का बोध होता है, यदि इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है अर्थात इनके अंत में एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। सी हैज बॉट 2 डजन डजन्स एक्स गलत है, सी हैज बॉट 2 डजन एक्स। इसी प्रकार ही रिसीव्ड 3000 रुपीज गलत है, ही रिसीव्ड 3000 रुपीज। याद रखें, लेकिन इससे अनिश्चित संख्या जैसे कुछ बहुत का बोध हो तो अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है और इनके बाद ऑफ का प्रयोग अवश्य होता है। अतः हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर, सही है। पुनः ही हैज गॉट ए फ्यू डजन्स ऑफ पेन्स, ये भी आपका सही है। तो ये सब आप जो डिटेल से बता रहे हैं वो आप याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ग्रामर का एक कॉपी बना लीजिए, हमारे वीडियो को लगातार फॉलो कीजिए, ठीक है। ए लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देर आर ए लॉट ऑफ बुक, ये गलत है, देर आर ए लॉट ऑफ बुक्स होगा। पुनः वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैड डन हिज वर्क, तो जाएगा वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन हिज वर्क। खतरनाक है ये सब, खतरनाक, याद रखिएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट ने लिख देना है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। इसी प्रकार ये नंबर ऑफ बॉय नहीं होगा, ये नंबर ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट, ठीक है। और ये सब प्लूरल होता है, ध्यान ये भी रखना है यहाँ पे। ए नंबर ऑफ तो प्लूरल होता है ना, ध्यान रखिएगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नेदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, जैसे ईच ऑफ, आइदर ऑफ प्लस द प्लस नाउन, ये हो जाएगा प्लूरल। जैसे आइदर ऑफ द बॉय, ये गलत है, आइदर ऑफ द बॉयज। इसी प्रकार ईच ऑफ द गर्ल गलत है, ईच ऑफ द गर्ल्स। अब आगे बढ़ते हैं केसेस ऑफ नाउन। नाउन का केस हम 3 तरह से बनाते हैं, एपस्ट्रॉफ का प्रयोग करके, केवल एपस्ट्रॉफ का प्रयोग करके, ऑफ का प्रयोग कर। एग्जाम्पल के लिए राम्स बुक, तो राम की पुस्तक हो जाएगा बॉयज कॉलेज। द बुक ऑफ राम, ये आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे तीनों का हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब है यूजेज ऑफ केस, केवल सजीव पदार्थों के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, निर्जीव पदार्थों के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। राम्स बुक सही है, बट द हाउस रूप लिखेंगे ये गलत है, क्योंकि रूप ऑफ द हाउस होता है। याद रखें, निर्जीव पदार्थों के साथ एपस्ट्रॉफ एस नहीं बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है, जैसे कि ऊपर में अभी बात बोले। द हाउस रूप के बदले में क्या हो जाएगा, द रूप ऑफ द हाउस। द टेबल्स लेग्स के बदले में द लेग्स ऑफ द टेबल। एपस्ट्रॉफी यानी एस एंडिंग प्लूरल नाउन के साथ एस एपस्ट्रॉफी एस का नहीं बल्कि इसके साथ केवल एपस्ट्रॉफ का प्रयोग कर दीजिए, आपका वो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। यानी गर्ल्स हॉस्टल ये आपका सही नहीं है, इसमें क्या कर देंगे, गर्ल्स हॉस्टल देख सकते हैं यहाँ पे, आप ध्यान देख सकते हैं। इसी प्रकार बॉयज कॉलेज लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस नहीं होता है के साथ एपस्ट्रॉफ का प्रयोग कर पॉजिटिव बनाया जाता है, जैसे वुमेन्स कॉलेज, ये याद रखिएगा, वुमेन्स कॉलेज सही है, मेंस वर्क सही है। आगे बढ़ते हैं, आपका कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग होता है, जैसे फादर्स इन लॉ हाउस, ये गलत है, फादर इन लॉज हाउस हो जाएगा सही, ठीक है। इसी प्रकार ब्रदर्स इन लॉ हेल्थ गलत, ब्रदर इन लॉज हेल्थ। आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, वीडियो के अंदर में देख लीजिएगा, जब समझ में नहीं आए तो आप वीडियो देख लीजिएगा। जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का नाउन ऑफ अपोजिशन कहलाता है, और ऐसी स्थिति में बाद वाले नाउन के साथ ही एपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ना, जो भी दिक्कत लगे ना वो हम रिपीट कर देंगे। जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का नाउन ऑफ अपोजिशन कहलाता है, और ऐसी स्थिति में बाद वाले नाउन के साथ सिर्फ एपस्ट्रॉफ का प्रयोग होता है। जैसे टेगोर द पोएट्स हाउस वाज डिवारेटेड, ठीक है, ये है आपका दिया हुआ। इसी प्रकार इट इज मोहन्स द राइटर्स हाउस, ये क्या है, राइटर हाउस ये नहीं होगा, इट इज मोहन द राइटर्स हाउस। इसी प्रकार आई मैरिड माई ब्रदर्स राम्स सिस्टर, ये गलत है, आई मैरिड माई ब्रदर राम्स सिस्टर, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है द, दिस, दैट, दोज प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में लास्ट नाउन के साथ एपस्ट्रॉफ का प्रयोग नहीं होता है।
दिस दैट दोज नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर राव इज इम्पॉर्टेंट, इसका सही क्या हो जाएगा, दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर राव इज इम्पॉर्टेंट। ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसमें एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है। जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसमें एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है। दिस इज अलीज हाउस हु इज सिंगर, ये नहीं है। दिस इज द हाउस ऑफ अली हु इज ए सिंगर, या दिस इज अलीज हाउस विच इज एलिगेंट, ये आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ विच का प्रयोग हाउस के लिए हुआ, न कि अली के लिए। इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन के साथ ही एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग सही होता है। और एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, एनीबडीज बुक, समबडीज पेन, ये दोनों ही सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते याद रखें, लेकिन इसके बाद इल्स का प्रयोग हो तो एस इल्स में होता है। नो बडी इल्स एडवाइस, एनीबडी इल्स बुक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं, इसलिए इसको 2-3 बार आप ध्यान पूर्वक लिख भी लीजिए इसको। ठीक है, 2-3 बार रिपीट करके लिखिए। ए बाय एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन बनावट में लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होता है। ए फ्रेंड ऑफ माई हाउस, ये आपका गलत है, ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स हाउस। ठीक है, इसी प्रकार मिस्टर राव इज ए फ्रेंड ऑफ मिस्टर शाह, तो हो जाएगा ए मिस्टर राव इज ए फ्रेंड ऑफ मिस्टर शाहज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी देख रहे हैं ना, सभी से ये कहना चाहते हैं। हिसिंग साउंड वाले नाउन्स के साथ केवल एपोस्ट्रोफ का प्रयोग होता है, न कि क्या होता है, एपोस्ट्रोफ का प्रयोग, न कि एपोस्ट्रोफ एस का। फॉर जस्टिस सेक, ये सही होगा। फॉर कंसाइंस सेक, फॉर गुडनेस सेक, मोसेस लॉ, मोजेज इसको बोलते हैं, मोजेज भी पढ़ते हैं। जीसस डेथ। आगे बढ़ते हैं। द प्लस एडजेक्टिव से बनाए गए प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है। द पुअर्स प्रॉब्लम, गलत है, द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर। द ब्लाइंड हाउस, तो द हाउस ऑफ द ब्लाइंड। आगे बढ़ते हैं। सिटी, विलेज, कोर्ट, टाउन, हॉस्टल इत्यादि के साथ भी एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है। आई डोंट लाइक सिटीज लाइफ, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक द लाइफ ऑफ द सिटी। इसी प्रकार कोर्ट्स डिक्री वाज इनरोल्ड, द डिक्री ऑफ द कोर्ट वाज इनरोल्ड, ये आपका सही हो जाएगा। एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऑल, मैनी, बोथ, ईच, ईदर, नीदर के साथ भी एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं होता है। नथिंग्स कलर इज ब्लू, द कलर ऑफ नथिंग इज ब्लू, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार हो जाएगा बोथ्स नेम आर फैमिलियर, तो ये गलत है, द नेम्स ऑफ बोथ आर फैमिलियर, ये सही हो जाएगा। दो लगातार नाउन्स पर एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए राम्स वाइफ्स ब्रदर, ये गलत है, द ब्रदर ऑफ राम्स वाइफ। ठीक है, कुछ खास परिस्थितियों में निम्नलिखित एक्सप्रेशन के साथ एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग सही होता है। द ट्रेन्स, द शिप्स, द प्लेन्स, द बोट्स क्रू प्लस अराइवल बाय डिपार्चर, तो ये सब ध्यान रखिएगा। और जो भी बात हम आप लोग को बताते हैं कंटिन्यू ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आप बना भी सकते हैं, यहाँ पे एरर भी आप पहचान कर सकते हैं कि किस में क्या एरर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो के अंदर में, आप खुद पता लगाइए और सही सही इसका ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। ठीक है, 14-15 क्वेश्चन आपको दिखा दिए, ये 15 क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और मिला के देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो देखने के लिए। कंटिन्यू वीडियो देखिए और लगातार इसका यूज कीजिए, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करते हैं ना तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाते। वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, तो एक बार ठान लिया कुछ करने का तो नहीं रुक जाने का, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।